हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जरूर यहाँ पे विजिट करना। आज के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, अगर आपको शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये बस एक काम आपको करना है और आपको रिजल्ट्स देखना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो जरूर इस वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगेन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एकदम ही पावरफुल ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड जो ये न्यूज़ देखने को मिल रही है, अगेन ये चर्चा स्टार्ट हो चुकी है, क्या इसका इम्पैक्ट क्या मंडे के दिन मार्केट के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं कवर करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो न्यूज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो फिलहाल एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चे में चल रही है, वो है जीएसटी। यस, जीएसटी से रिलेटेड दोस्तों धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। जो लोग ये पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में बार बार कि सर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब है, ठीक है, तो जैसे मैंने उनको रिप्लाई करके ये भी बात बता दी थी कि वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाद में हो जाती है, वो किसी को यहाँ पे पता नहीं है, बट टाइम लगेगा। क्योंकि खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, प्राइम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि वो जो भी बदलाव करने वाले हैं जीएसटी को लेकर, ठीक है, वो कब करने वाले हैं। यस, उन्होंने बताया था कि वो डबल दिवाली धमाका यहाँ पे देने वाले, मतलब दीपावली के टाइम हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये एक अनुमान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड अगर हम लोग दिवाली की बात कर ले, दीपावली की बात कर ले, तो इस साल दिवाली कब है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तारीख है 17 अक्टूबर 2025 से लेके 23 अक्टूबर 2025। मतलब मुद्दे की बात क्या है कि अक्टूबर के मंथ में हम लोग को दीपावली देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त चल रहा है। मतलब आप मोटा मोटी यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अभी भी 2 महीनों का इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ेगा। यस, 2 महीनों का इंतज़ार। सो उसके बाद हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि वो जो रेट रैशनलाइजेशन की बात यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, कि क्या 2 स्लैब रहेंगे, क्या 28 हटेगा, क्या 18 यहाँ पे हटेगा, क्या 5 यहाँ पे रहेगा, या फिर 18 नया यहाँ पे रहेगा। मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही थी, क्या 40 आएगा नहीं आएगा, बट उसके लिए कितना रुकना पड़ेगा, 2 महीना रुकना पड़ेगा। और उसके बाद वो मीटिंग यहाँ पे होगी, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो इस चीज़ के चलते दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कौन सी? तो दोस्तों देखिए, पूरे मार्केट में सभी लोगों को पता है, ये तो चल गया कि भाई टैक्स तो कम होने वाला है, जीएसटी कम होने वाला है, और जीएसटी कम यहाँ पे होगा तो ऑटोमेटिकली जो सामान है वो सस्ता होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर कोई सस्ती चीज़ खरीदने में ही इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाएगा। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस काफ़ी रिस्क में यहाँ पे आ गए। अब बोलोगे कि रिस्क में कैसे आ गए, तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर कोई चीज़ अगर आपको अभी 10 लाख में मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, एंड वही चीज़ जीएसटी कट होने के बाद अगर मान लो आपको 8.5 लाख में मिल जाएगी, मतलब 1.5 लाख आपका पैसा बच गया। कोई चीज़ अगर मैं बात कर लूँ, ऐसे रफली बोल रहा हूँ, 25 लाख की है, एंड वही चीज़ अगर आप लोगों को यहाँ पे 22 लाख में मिल जाएगी जीएसटी कट होने के बाद, मतलब 3 लाख बच जाएगा कि नहीं आपका। ठीक है, तो क्या आप वो चीज़ खरीदोगे? नहीं, आप क्या बोलोगे, जीएसटी कट होने के बाद खरीदेंगे, दैट्स इट। यही रिस्क कुछ इंडस्ट्री को फील होना स्टार्ट हो गई और उन्होंने ये पॉइंट सरकार तक पहुंचा दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसी, यस दोस्तों, एसी की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है, बट खास करके एसी की बात करें तो आपको बताइए एसी के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, 28% का जीएसटी लगता है। अभी हर किसी को पता चल गया कि भाई जीएसटी तो रेट तो हटने वाला है 28%। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 28 से ये 40% तो नहीं जाएगा, ठीक है, 28 से 18 ही आएगा। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली मतलब जो लोग एसी लेने वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, अपने एसी के प्लान ही कैंसिल कर दिए। वो बोल रहे अभी मतलब हम लोग एसी नहीं खरीदेंगे, हम कब खरीदेंगे, दिवाली के बाद खरीदेंगे, दिवाली के बाद, या फिर जब दीपावली के टाइम ये जो अनाउंसमेंट हो जाएगी, जीएसटी के रेट्स बदल जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसके बाद खरीद लेंगे। तो ये जो एसी वाली कंपनियां भाई, उनके पास अभी कोई आ ही नहीं रहा है। कॉमन सेंस वाली बात है ना, सस्ते हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 2000-3000 बचत यहाँ पे हो जाएगी। तो एसी वाली कंपनीज जो थे उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दी भाई कि आप 2 महीने तक हमारी तो यहाँ पे बैंड बच जाएगी। सिर्फ एसी नहीं, सबसे बड़ा झटका तो भाई गाड़ी वालों को लग गया। यस दोस्तों, पहले ही ऑटो सेक्टर की तो लगी पड़ी हुई आप सभी लोगों को पता ही है। एंड ऊपर से अब जो लोग गाड़ी यहाँ पे लेना चाह रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग जा रहे, टेस्ट ड्राइविंग कर रहे, शोरूम में जा रहे, सब कुछ, बट कोई गाड़ी बुक ही नहीं कर रहा है। कॉमन सेंस वाली बात है। अगेन सेम चीज़, अगर कोई गाड़ी अगर यहाँ पे 20 लाख की है अभी, ठीक है, उसके ऊपर 28% का जीएसटी लगता है, एंड अगर बाद में 18% जीएसटी होने के बाद अगर उसके ऊपर आपको 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, वॉट एवर कुछ अगर बच जाएगा,
सो ऐसा 2 महीने के बाद क्या होने वाला है, मतलब आपको अभी चाहिए गाड़ी। सो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्लान कैंसिल कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा है अभी। सब बोल रहे हैं कि भाई जब जीएसटी अभी नीचे यहाँ पे आ जाएगा तब हम लोग खरीदेंगे। तो गाड़ी वालों की भी बैंड बज गई। ठीक है, आप अगर न्यूज़ फॉलो करते होंगे, आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करना या फिर गूगल के ऊपर आर्टिकल्स ब्लॉग्स रीड करना कि ऑटो इंडस्ट्री वाले और रोने लग गए कि भाई 2 महीना तो अब ऐसा कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा। ठीक है, सेम हालत यहाँ पे बाइक वालों की भी हो गई। बाइक के ऊपर भी आपको पता ही है, यहाँ पे 28% का जीएसटी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर ये 18 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाइक के दाम नीचे आ ही जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मतलब जैसे मैंने कहा कि ये इंडस्ट्री यहाँ पे तो रिस्क में आ गई भाई। 2 महीनों के लिए कोई जाएगा ही नहीं इनके पास खरीदने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों फाइनली जो लगा था वो ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे बन ही गई। मतलब तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही थी कि दीपावली के टाइम के पहले ही कुछ यहाँ पे हो सकती है, सितंबर में एंड में हो सकती है एंड अक्टूबर में कुछ अनाउंसमेंट एंड ऑल दैट, भूल जाइए दोस्तों। ये मीटिंग होने वाली है अभी सितंबर के पहले हफ्ते में ही। यस दोस्तों, 3 और 4 सितंबर को न्यू दिल्ली में ऑफिशियली सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है दोस्तों। यस, 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हेल्ड होने वाली है, न्यू दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को। एंड 3 और 4 सितंबर मतलब कब, अभी क्या चल रहा है भाई, अगस्त तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब अगला हफ्ता गया, नेक्स्ट हफ्ते में ही उसके यहाँ पे हम लोग को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग देखने को मिल रही है। और इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का एजेंडा भी दोस्तों टैक्स रिफॉर्म ही है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जा रही है और कुछ और ही बात करेंगे, नहीं, कि टैक्स रिफॉर्म की ही चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं कि 2 स्लैब रहेंगे, 3 रहेंगे, क्या कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा, क्या एक्चुअल में 40 रहेगा नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो कौन 40 में जाएगा। ये सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट के जो हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि दिवाली के टाइम यहाँ पे आ जाएगा, तो दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं, 3 और 4 सितंबर। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गणपति विसर्जन के पहले ही सभी लोगों को पता यहाँ पे चलने वाला है कि कौन सा सामान कितना सस्ता यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा कि ये जो इंडस्ट्रिया जो हम लोग को देखने को मिलती, एसी वाली बात कर ले, ऑटो वाली बात कर ले, 2 व्हीलर की बात कर ले, 4 व्हीलर की बात कर ले, पैसेंजर की बात कर ले, ठीक है, उनको एक राहत मिल जाएगी भाई, जल्द से जल्द क्लैरिटी मिलेगी तो लोग आके क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे खरीद लेंगे। सो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो 3 और 4 सितंबर मतलब कितना, 12 दिन हार्डली आप पकड़ सकते हो। यस, नॉट इवन अ 2 वीक, ठीक है, 2 हफ्ते भी नहीं, उसके पहले ही अभी हमारे सामने ये आउटकम निकल कर यहाँ पे आने वाला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा, क्या इसका इम्पैक्ट क्या मंडे के दिन मार्केट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कैसा होता है मार्केट में, मार्केट सेम चीज़ को लेकर 2 बार रिएक्ट नहीं करता है नॉर्मली, थियोरेटिकली अगर बात करें। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर जी ने जब स्पीच यहाँ पे दी थी 15 अगस्त को, फ्राइडे के दिन, आपको पता ही है, फिर मंडे के दिन मार्केट क्या भागा था आप सभी लोगों को पता ही होगा, गैप अप काफ़ी शानदार हुआ, बट फिर भी उसके बाद नीचे 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 ही आया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, जैसे कि यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, खास करके एसी वाली कंपनियां, ऑटो वाली कंपनियां, वही 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाली कंपनियां, वहाँ पे दबाव दिखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे कि लोग अगर ये चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली इनके आने वाले नंबर्स भी खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अभी जैसे ही ये खबर निकल कर आ गई कि भाई दिवाली के टाइम नहीं, 2 महीने के बाद नहीं, अभी 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये मीटिंग शेड्यूल कर दी जा चुकी है, जीएसटी रेट्स के रिफॉर्म्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, मार्केट इस न्यूज़ को वेलकम यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। एंड खास करके आप यहाँ पे मंडे के दिन की बात करें तो अगेन एसी वाली जो कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, देन 4 वाली व्हीलर वाली जो कंपनियां यहाँ पे रहती है वो देखने को जो मिल जाती है, देन 2 व्हीलर वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है, दैट्स इट। वो वापस मंडे के दिन यहाँ पे रिएक्शन दिखा सकती है, क्योंकि इनके लिए जितना टाइम लंबा होते चला जाएगा उतना ही इनके बिजनेस की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ रही थी, ठीक है। अब जितना ये जल्दी यहाँ पे हो जाएगा उतनी जल्दी क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे इनका बिजनेस अच्छी तरीके से यहाँ पे चल जाएगा। मतलब आप ऐसे ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 18% के ये रेट्स में यहाँ पे आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली इनके दाम यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली इनकी बुकिंग्स यहाँ पे बढ़ेगी और ये जो सेक्टर हम लोगों को यहाँ पे थकेले इसमें देखने को मिल रहे हैं वो अच्छी अर्निंग यहाँ पे कर पाएंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, मंडे का दिन अब एक और चीज़ के चलते काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक और चीज़ मतलब कौन सी, यस्टरडे तो हम लोगों ने देख ही लिया कि पॉवेल जी के चलते, ठीक है, एक अच्छा जोश तो यहाँ पे भरा हुआ ही है। अभी एक और अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट भी ज़रूर कितना यहाँ पे पड़ता है वो एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, एक जो डाउट था उसको भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट है, मतलब एक बहुत ही वैलिड डाउट है कि सर अगर मान लो ये जीएसटी यहाँ पे कम हो जाएगा तो कंपनी के मार्जिन यहाँ पे अच्छे हो जाएंगे, वो कोई अपना दाम यहाँ पे नीचे नहीं करने वाले, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे ऑब्वियसली वो थोड़ा सा फ़ायदा खुद का भी लेंगे और खुद थोड़ा सा फ़ायदा वो कस्टमर के और भी पास ऑन करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऑलरेडी देख सकते हो, अभी जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, ऑटो इंडस्ट्री। अब ऑटो इंडस्ट्री की हालत क्या है,
आप देख सकते कोई ले रहा है गाड़ी जितना रफ्तार से लेना चाहिए था, नहीं ले रहा है। अगर वो प्राइस कट नहीं करेंगे तो ठीक है भाई, जो आपकी इन्वेंट्री पहले 30 दिन की थी फिर 80 दिन की चली गई, कोई बात नहीं हुई, और 90 दिन चली जाएगी, फिर 100 भी चली जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको प्राइस कट यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तभी जाके लोग गाड़ियाँ यहाँ पे खरीदेंगे। अगर 20 लाख की गाड़ी थी, अगर वो 20 ही रखेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। अगर वो जाके 17 होती है, 16 होती है, हो जाती है, तो फिर लोग विचार करेंगे कि चलो खरीद लेते हैं। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। सो आपका डाउट बिल्कुल वैलिड था। तो ऑब्वियसली इतना मैं कह सकता हूँ कि कुछ फायदा कंपनी अपने पास भी रखेगी और कुछ फायदा वो कस्टमर को पास ऑन भी करेगी। अब ये देखने वाली बात है कि कौन सी कंपनी कितना फायदा खुद के पास रखती है और कितना पास ऑन यहाँ पे करती है। सो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है दोस्तों कि अब ज़्यादा दूर रुकने की ज़रूरत नहीं है। 3 और 4 सितंबर को ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, खास करके 4 तारीख इंपॉर्टेंट रहेगी। उसी दिन हम लोग को आउटकम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और उस तारीख पूरे बाजार के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा कि कैसा रिएक्शन देखने को मिल जाता है। एंड कोई ऐसा तो बात नहीं कि भाई सरप्राइजिंग फैक्टर, तो वो भी चीज़ हम लोग को 4 तारीख को ही पता यहाँ पे चल जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। जाते आते आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। यस, इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। इस चैनल पे भी अभी लेटेस्ट ही एक और नया वीडियो अपलोड यहाँ पे होने वाला है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।